हर इंसान चाहता है कि मैं धनी रहूं, मेरे कोई चीज़ की कमी नहीं हो। हर स्त्री चाहती है कि मेरे घर में सारी व्यवस्था हो। बच्चा चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं। दुकानदार चाहता है कि मेरे ही दुकान पे सभी ग्राहक आए। यानी सब ये चाहते हैं स्थूल में कि अच्छा हो, ये हो, वो हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास, परिश्रम करना पड़ता है, तो सफलता मिल जाती है। और कई बार नहीं भी मिलती है, तो नहीं मिलती है, उसमें हमारा प्रारब्ध है। पर वो प्रारब्ध कटता कैसे है? कैंची से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? मतलब कि ज्ञान है, सत्संग से कटता है। एकदम करेक्ट है। किसी को भी करोड़ों का नुकसान होना होता है और उसने आधी से आधी घड़ी का सत्संग भी किया है तो कौड़ी का भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, झोटे खाएगा वो, गया गया गया, लेकिन पकड़ में उसके आ जाएगा। डर जरूर लगेगा उसको कि ये गया, ये गया। सत्संग का आधार लेने के बाद में आज चतुर्थ और पंचमी का ये जो नवरात्र हमारा है, चार क्या है? आज मैं ये नहीं बताऊंगी चार दिशा है, ये भी नहीं बताऊंगी चार हैं पुरुषार्थ है। मैं ये बताऊंगी चार जो चीज़ है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ देती है, और वो है भगवान के चार हाथ। उन हाथों में चार है शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये चार चीज सत्संग के द्वारा गुरुदेव हमें देते हैं। चार ही पैर होते हैं चारपाई के, कुर्सी के। चार ही पैर होते हैं पशु के। चार ही दिशा होती है, चार ही पुरुषार्थ होते हैं। लेकिन जिस प्राणी को गुरुदेव ने ज्ञान का शंख दे दिया, भक्ति का भाव का चक्र दे दिया, श्रद्धा विश्वास का की गदा दे दी, उसका हृदय कमल खिलता है। उसका जीवन पुष्प बनता है, वो सुगंध फैलाता है। फिर ये जीवन रूपी कमल का फूल है, ये कभी भी मुरझाने वाला नहीं बनेगा। वो ही मुरझाएगा जो मुड़ जाएगा भगवान की ओर से, मुरझाएगा नहीं। और जैसे ही शंख रूपी ज्ञान का बोध होता है, फिर उसके जीवन से मोह रूपी निद्रा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्योंकि मोह जो होता है वो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता, और मोह हटता भी नहीं है। मोह नहीं हटेगा। मोह ही नरक में लेके जाता है मनुष्य को। मोह के कारण भगवान से दूर होता है। और किस चीज़ का मोह है? मोह किस चीज़ का है? खाली इन बाहरी दिखावे का, मेरा 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 मेरा। मान लो आपके पास में 2 सेब है,
एक तो बड़ी और एक छोटी। या रसगुल्ले हैं आपके पास में 4, 8 मान लो। आप बीती कहो चाहे अनुभव के बताओ, जॉइंट फैमिली है और 8 रसगुल्ले में से हमने अपने बच्चे को 6 दे दिए और बाकी जो परिवार में बचे उनमें से काट काट के आधा आधा दे दिया, तो वो सबको देखता है, उसका फल तो मिलेगा, कर्म का फल। तो बच्चे को नहीं पता है, कोई पता नहीं है, मां ने कर दिया, मां ने पाप कर दिया। बच्चा तो दूसरे का भी बच्चा ही है। जब हमें हमारा बच्चा अच्छा लगता है तो किसी और के बच्चों को भी इतना दिल से प्यार नहीं होगा, लेकिन उस समय हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सत्संगी हैं। कोई उसकी माँ नहीं देख रही है, कोई और नहीं देख रहा है, लेकिन जो रिजल्ट देगा, फल देगा, वो देख रहा है। वो पलक ही नहीं झपकता। सोना तो दूर की बात है। एक भक्त ने पूछा, भगवान आप सोते नहीं? बोले मैं सो जाऊं तो जो बोले आसुरी वृत्ति वाले हैं वो सात्विक वृत्ति वालों को परेशान कर दे, तो मैं सोता नहीं हूं। मैं आसुरी भाव वालों को सुला देता हूं। और वो भाव का चक्र हमारे भावयोगी संत देते हैं, वो भाव का चक्र जिसे अभाव को काट दो। विष्णु भगवान ने चक्र से गर्दन काटी लोगों की, असुरों की। महाभारत में शिशुपाल को तो आपने भी देखा होगा टीवी में। ऐसे ही अभाव की गर्दन, काम आया चक्र से काट दिया, क्रोध आया चक्र से काट दिया, मोह आया चक्र से काट दिया। और जैसे ही भाव योगी संत हमें श्रद्धा और विश्वास की गदा देते हैं तो संशय एक गदा मारी नहीं और संशय अविश्वास खत्म हो जाता है। अज्ञात से भी देते हैं, ज्ञात से भी देते हैं, और फिर जीवन खिलेगा। इसीलिए हमारा जीवन खिल नहीं पाता है। ये तो हुआ चतुर्थी का भाव, ठीक है। अब पंचमी का ले लेते हैं। 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना और 5 तत्व से पृथ्वी बनी, वो प्रकृति बनी। प्रकृति इतना दे रही है और हम ले रहे हैं। एक अनाज डाला, कितनी बोरियां बना दी। 1 किलो गेहूं डाले और कितने बोरी बन गई गेहूं की। सब कुछ दे रही है प्रकृति, लेकिन हमारी प्रकृति क्या दे रही है? 2 मीठे बोल ही नहीं देती। तामसिक प्रकृति, सात्विक प्रकृति और राजसिक प्रकृति, 3 तरह की प्रकृति होती है मनुष्य की। तो मनुष्य उसी के मुताबिक कार्य करता है। तीनों जरूरी भी है। मनुष्य के जीवन में तीनों प्रकृति होनी चाहिए। अब कहीं पे गलत काम हो रहा है, वहाँ पे हमें तामसिक प्रकृति की जरूरत पड़ेगी। जैसे किसी को कुत्ता पीछे हो रहा है किसी के, तो उस कुत्ते को तो हमें हटाना ही पड़ेगा, पत्थर मार के, डंडी मार के, कैसे भी। अब सात्विक प्रकृति उस समय काम आएगी नहीं। ना कुत्ता, ना कुत्ता, तो कुत्ता नहीं समझेगा। बताओ, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, वो खुद हमारी ओर आ जाएगा से। प्रकृति तीनों ही चाहिए। तभी तो कहते हैं संत की जरूरत इसलिए होती है, संत हमें हर चीज से निकलना सिखा देते हैं, पानी के जैसे। चाय हम छालनी में छानते हैं, दूध छालनी में छानते हैं,
लेकिन आटा उस छालनी में थोड़ी छान लेंगे, आटे के लिए तो अलग छालनी चाहिए। तो ऐसे ही बच्चा चाहता है मैं फर्स्ट आऊँ, हर इंसान चाहता है मेरे घर में सारी व्यवस्था हो, कोई कमी नहीं हो, खूब धन हो। और भक्त चाहता है कि मुझे भक्ति करने वाला भगवान से ये तो चाहता ही चाहता है, लेकिन भक्त चाहता है मुझे भगवान मिले। और सबको ये ज़रूर चाहना रखनी चाहिए कि मुझे भगवान मिले। और भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान कोई प्रयास से नहीं मिलेंगे, ये ईश्वर की चीज़ प्रयास से अच्छे कर्म से मिल जाएगी, लेकिन भगवान प्रयास से नहीं मिलेंगे। एक मान लो हमारा ही उदाहरण ले लो, या ये कोई बहन का उदाहरण ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। हमारा सबकी है ये कहानी कि हमने सुबह भगवान जी के बर्तन साफ़ किए, भगवान जी का पूरा दरबार साफ़ किया, भगवान जी के चंदन की टिक्की लगाई, माला पहनाई और भगवान जी के आगे भोग भी रख दिया, और भगवान जी की आरती प्रार्थना भजन सब कर लिया। लेकिन कई वर्षों के बरस बीत गए, भगवान नहीं मिले। कारण इतना किया फिर भी भगवान नहीं मिला। क्या भगवान क्या है? इसका मतलब भगवान दयालु नहीं है? मानते हो दयालु है, तो फिर मिले क्यों नहीं भगवान? प्यार से। तो प्यार के बिना तो कैसे हम करेंगे ये काम? ही नहीं, किस लिए किया हमने ये काम? तो प्यार क्या होता है? प्यार है क्या आखिर? कौन सी बला का नाम है ये प्यार? हैं? किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, ये प्यार है? प्यार वाले से भी हो जाती ईर्ष्या तो कई बार। हंस। प्यार तो सिर्फ और सिर्फ समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है, जिसमें देना। प्यार का मतलब देना, लेना कुछ भी नहीं, लेना कुछ भी नहीं। प्यार का मतलब देना ही देना, उसमें लेने का भाव नहीं रहता है। इस बात का ध्यान रखना, हमारे अंदर लेने का भाव रहेगा। मैंने तेरा ये काम किया, तू मेरा ये काम कर दे। भगवान देख ले, मैंने तेरा सत्संग किया, स्वामणी कर दूंगी, इतना इतना काम कर देना। वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। भगवान कभी भी नहीं मांगता। आप जिससे प्यार करते हो उसको ये कहते हो कि मैं तेरा ही काम करती हूँ, तू मेरा ही काम कर दे। बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हम तो झुक जाएंगे, रात दिन ये कर देंगे जिससे प्यार करते हैं। उसकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ हो जाएगी, दर्द उसके हो रहा है हमारे प्यारे को, और पीड़ा हमें हो रही है। नहीं हो रही? अनुभव करो आप सब, पारिवारिक हो। भगवान मिलता है सिर्फ भीतर की पवित्रता से। अब वो पवित्रता कैसे आएगी, इस बात का आप ध्यान दो। वो पवित्रता किससे आएगी? पवित्रता का भाव क्या है? सरलता। सरलता ही पवित्रता का भाव है। यदि कपट रखेंगे तो भगवान हमारे से बहुत दूर चले जाएंगे। सोचो आप, हमारे रिश्तों में भी हम कपट रखते हैं किसी से, तो हमारा दिल एकदम ऐसे हो जाता है कि ये क्या हो गया, धोखा हो गया। नहीं होता है क्या? कपट यानी धोखा। और सरल है बच्चा, सबको अच्छा लगता है क्योंकि बच्चा सरल है। और गरल जो है वो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे फिर बरसों बरस पूजा करो, पाठ करो, कितना भी दान पुण्य कर दो, कितना भी धर्म कर दो, तीर्थों में बैठे रहो, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। 1% भी नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना भी सत्संग कर लो। कपट मत करो। क्यों? अब कपट क्यों नहीं करो? क्योंकि हर प्राणी भगवान का रूप है।
आपसे कोई कर रहा है, करने दो, आप मत करो। और किया तो भगवान से प्रार्थना करो, हे ईश्वर मैं माया के वशीभूत होके कपट कर गई, मैं कपट नहीं कर, मैं सरल एकदम, ऐसा मत करो। क्यों खाली दुनिया के लिए ही तो करते हैं, भगवान को तो ये चीज़ चाहिए नहीं, परिवार वालों को ये चीज़ चाहिए नहीं। अब जैसे लड़की की शादी हुई, पढ़ी लिखी है नहीं, 10 पढ़ी है और सर्टिफिकेट दिखा दिया बीकॉम का, जब पता चले तो झूठ क्यों बोले? कपट हो गया ना ये। वास्तविकता जैसा है वैसा। ये काम आता है नहीं आता, सीख लूँगी। आपको रिश्ता करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। जो रिश्ता होना तो होके रहेगा और नहीं होना तो वो आप बांध ही नहीं सकते, कुछ ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान रखो। अब गंदे क्यों हो गए? क्या हम पवित्र नहीं है? बच्चा पवित्र है तो फिर हम क्यों पवित्र नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर गरलता है, कुटिलता है, कपट है, धोखा है, झूठी मैं है, इनके कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तो जीवन तो व्यर्थ ही गया। अरे 1 महीने तक सैलरी, नौकरी, काम किया और तनख्वाह मिली नहीं तो मेहनत में तो होगी ना उसकी, तो 1 महीने की हालत खराब कि देख धोखा दे दिया। बोलो, आपके घर पे कोई काम करने वाली बाई आती है और आप उसके 5 दिन के पैसे काट लो तो, लेकिन आप यदि 5 दिन का सत्संग किसी को दे दो तो आपको पुरुषार्थ। तो 5 तत्व से ये शरीर बना, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, लेकिन इसमें पवित्रता का भाव क्यों नहीं? पवित्रता का भाव आता है सरलता से, और सरलता आती है गुरुदेव की अमृत वाणी जैसे जैसे लेते हैं अंदर में, तब तो भी इतनी जल्दी भगवान नहीं मिलेगा। ये सोच रहे हो कैसे मिल जाएगा भगवान? इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। सबरी ने बहुत दिनों तक तपस्या करी थी, बहुत कुछ सहन किया था। सरलता से पवित्रता आती है, और पवित्रता से जो चीज आती है उससे भगवान मिलेंगे। पवित्रता से आता है सद्भाव, वो हमें भगवान तक पहुंचाएगा। संत का भाव सद्भाव, सद्भाव यानी सत्य का भाव, जैसे सद्भावना और दुर्भावना। सद्भाव हमारे अंदर होगा, हमें भगवान को पाने की जरूरत नहीं है, भगवान हमें पाएगा। फिर भगवान ये नहीं देखेगा कि कितनी पढ़ी लिखी है, ये आज नहाई नहीं है, इसके तो दांत बाहर निकल रहे हैं, इसके तो आंख अंदर जा रही है, इसने तो मंजन ही नहीं किया, ये तो राजपूतों के हैं ये तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये तो लंगड़ के चल रही है ना। ये कुछ नहीं देखता भगवान, सद्भाव देखता है। और जिसका सद्भाव बन गया, भगवान आकर के हाथ पकड़ लेता है कि अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं तो ऐसे ही बच्चे को ढूंढता फिरता हूँ। विवेकानंद का सद्भाव था। रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा कि तू नहीं जानता कि तू कौन है, लेकिन मैं तड़फ रहा हूँ तेरे लिए। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी ऐसे भक्तों के लिए तड़फते हैं और कहते हैं कि जो सरल है, जो सद्भाव वाला है, लोग उनसे उनका गलत भी फायदा उठाते हैं, लेकिन मैं मेरे बच्चे के हार नहीं होने दूंगा कभी भी।
उसकी जीत ही जीत है। क्या बिगड़ता है? खाली दो ही तो चीज़ रखनी है, सरलता और सद्भाव। सद्भाव सरलता से आ जाएगा। बुरा भाव मत रखो किसी के प्रति भी। ये जिंदगी थोड़े से दिन की जिंदगी है, कुछ समय के लिए यात्री बन के आए हैं, इस यात्रा को सफल कर लो। और सद्भाव हम हैं, हमारे अंदर है, पर हमने पर भाव से बुरा भाव ले लिया। भगवान के प्रति भी, भगवान को भी सताने लग गए, गुरुदेव को सताया, बाबा को सताया, भगवान आए उनको सताया, तो सताने वाले सत्य से दूर हो गए। तो ये हमारा 5 तत्व से बना शरीर ईश्वरमय होकर ईश्वर में लीन हो जाएगा। ओम शांति शांति प्रशांति।